हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 11वां पाठ सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ महाकवि सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। दोनों ही पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित है। इनकी भाषा बड़ी ही सरल, प्यारी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। प्रथम पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के बालपन के एक किस्से के बारे में बता रहे हैं। जब यशोदा माँ कान्हा को दूध पिलाने के लिए ये कह देती हैं कि इससे उनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी, मगर काफ़ी दिन दूध पीने के बाद भी कान्हा को अपनी चोटी छोटी ही दिखती है। तब वो यशोदा माँ से इस बारे में पूछने लगते हैं। और जो दूसरा पद है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माखन चोरी के बारे में बताया है। कान्हा अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर में माखन चुरा कर खा जाते हैं और कुछ माखन ज़मीन पर फैला देते हैं। इस पद में गोपियाँ यशोदा माँ को इस बात का उल्हाना देने आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। जब यशोदा माँ उन्हें दूध पिलाने के लिए कह रही हैं, तब वो कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जऊँ है छोटी। मुझे कितना समय हो गया दूध पीते हुए, यह आज भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों है लांबी मोटी। और वो कहते हैं कि आपने तो मुझसे कहा था कि ये वो कहते हैं यशोदा माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया। तो वो कहते हैं कि दूध आपने कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, है ना। काढ़त गुहत नियावत जे हैं, फिर इसे काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा। नागिन सी जे हैं, नागिन सी वहीं लोटी, और जब मैं नहाने जाऊँगा तो ये नागिन की तरह लहराएगी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कन्हैया अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि इस चोटी के लालच में आपने मुझे कच्चा दूध पिलाया है, जबकि मुझे माखन रोटी पसंद है। सूर चिरजीवों दो भैया हरी हलदर की जोटी। तो सूरदास जी इन दोनों भाई की जोड़ियों पर मंत्रमुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला आता है हमारा, उसको देखेंगे हम कि दूसरे वाले में इसमें क्या कहा है कि कवि जो सूरदास जी हैं अपना ये पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। तो गोपियाँ यशोदा माँ के पास आकर कहती हैं कि हे यशोदा, तेरो लाल मेरो माखन खायो। यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा माखन चोरी करके खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढिंढोरी आप ही खायो। दोपहर में वो घर को सूना देखकर घर में घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखी ने खवायो। तो वो कहती हैं कि दोपहर के समय में सूना घर देखकर वो जब घुस गया अपने, तो वो कहती हैं कि इन्होंने क्या करा है कि ओखली में, ओखली होती है जो खल्लड़ होता है ना कूटने वाला, तो कान्हा ने ओखली में चढ़कर छीके से मक्खन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर, मतलब कह रही ना वो कि ऊखल चढ़ी सीख को लीनो अनभावत मुँह में ढरकायो। यानी कि उसमें जो खल्लड़ होता है उसमें चढ़ करके उसमें वो छींके को तोड़ दिया और उसमें से कुछ मक्खन दोस्तों को खिलाया, कुछ खाया और कुछ नीचे फैला दिया। दिन प्रतिदिन होती गोरस की, यह ढोंटा कौने ढंग लायो। तो कहती हैं कि रोजाना, यानी कि कह रही हैं कि रोजाना ऐसा उत्पाती लड़का पैदा हुआ है जिसकी वजह से हमें रोज दूध दही का नुकसान कर रहा है। सूर श्याम को हट क्यों ना राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। तो वो कहती हैं आप इसे रोकती क्यों नहीं हैं, आपने तो क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, हमें इसने बहुत परेशान कर रखा है। तो वह अब उसकी शिकायत करने के लिए यशोदा माँ से तरह तरह की बातें बना करके कह रही हैं। और वास्तव में श्री कृष्ण जो थे वो शरारती भी बहुत थे। वो मक्खन के लिए किसी के भी घर में घुस जाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ में अपने दोस्तों को भी खिलाते थे और खुद भी खाते थे और खिलाते थे। ये इसमें बताया गया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा पाठ बच्चों। इसके अगले पाठ में हम लेकर के आएंगे इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।